बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 5 मैथ सैम्पल पेपर। ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का सैम्पल पेपर है फॉर द सेशन 2024-25। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पेपर 40 मार्क्स का होगा, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। 10 मार्क्स ईच फॉर ईच सेक्शन, तो टोटल हमारा 40 मार्क्स का हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉलेज सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 लीटर इज इक्वल टू डैश ml। ml मतलब मिलीलीटर। सो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 मिलीलीटर। सो यहाँ हम 1000 लिख देंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। एरिया का क्या यूनिट होता है हमारा? स्क्वायर यूनिट्स होता है, क्यूबिक यूनिट्स होता है या यूनिट्स होता है? सो एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। आंसर हमारा स्क्वायर यूनिट्स है, चाहे स्क्वायर सेंटीमीटर हो, चाहे स्क्वायर मीटर हो, चाहे स्क्वायर किलोमीटर हो। क्यूबिक यूनिट्स में हमारा क्या मेजर होता है? क्यूबिक यूनिट्स में हमारा वॉल्यूम मेजर होता है, और यूनिट्स में हम पेरीमीटर को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। सो जो आपको आपके स्क्रीन पे सॉलिड शेप दिख रहा है, दिस इज अ क्यूबॉइड, राइट। सो इसका ये हमारा लेंथ है, दिस साइड इज अ ब्रेथ, एंड ये जो है हाइट है। सो व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ into height. Question number 4, if Soha's heart beats 72 times in 1 minute, how many times does it beat in 1 hour? So 1 minute में वो 72 times सोहा का हार्ट बीट करता है, so 1 hour में कितना टाइम्स बीट करेगा? so पहले हमको क्या करना होगा, आर को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। so 1 hour is equal to 60 minutes, right? So it beats how many times in 1 minute? Number of heartbeats in 1 minute is equal to 72. So number of heartbeats in 60 minutes would be 72 into 60. So let's multiply 72 into 60. तो क्या करेंगे, 72 into 6 कर देंगे, एंड हम आंसर में 0 ऐड कर देंगे, राइट। 6 2s are 12, 2 1 carry over, 7 6 are 42 and 1 43. So what would be the answer? 4320. So हम यहाँ फाइनल आंसर लिखेंगे, Soha's heart beats 4320 times in 1 hour. अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन है ना, तो आंसर हमेशा स्टेटमेंट में देना चाहिए, एंड यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या यूनिट है? टाइम्स। कितने टाइम्स हार्ट बीट हुआ है। सो जस्ट डोंट राइट 4320, मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। Perimeter of a rectangular field is 120 meters. If the length of the field is 40 meters, फर्स्ट पार्ट क्या है? इट्स ब्रेड्थ विल बी। सो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है मेरा? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। पेरीमीटर हम यहाँ लिख लेते हैं 120 मीटर्स। गिवन क्या है? लेंथ गिवन है, 40 मीटर्स इज द लेंथ। हमें क्या निकालना है? ब्रेड्थ निकालना है, ठीक है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के? 2 into l plus b, राइट। सो पेरीमीटर कितना है मेरा? 120. सो 120 इज इक्वल टू 2 into लेंथ इज 40 प्लस ब्रेड्थ, राइट। 2 मेरा इक्वल टू के इधर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड में, तो लेफ्ट में आके वो डिवाइड हो जाएगा। सो 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40 प्लस b, राइट। सो मेरा क्या हो गया? 2 1s are 2, 2 60s are 120. सो 60 इज इक्वल टू 40 प्लस b। मेरा 40 इधर आ जाएगा इक्वल टू के, सो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू b. सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 20 मीटर्स। सो 20 मीटर्स इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ द फील्ड विल बी। अब एरिया निकालना है हमको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। लेंथ मेरा कितना है? 40 मीटर्स है। ब्रेड्थ मैंने अभी कैलकुलेट किया है फर्स्ट क्वेश्चन में, 20। सो 40 इंटू 20 कितना हो गया मेरा? 800। एंड क्योंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर्स। सो आंसर मेरा हो जाएगा 800 स्क्वायर मीटर्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू फेंस द फील्ड विथ 2 राउंड्स ऑफ वायर, हाउ मच वायर वुड बी रिक्वायर्ड?
अब हमको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब क्या हो गया, हम बाउंड्री पे फेंसिंग करते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पेरीमीटर। अब 2 राउंड्स ऑफ वायर से फेंसिंग करनी है, मतलब ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट राउंड और ये मेरा हो जाएगा सेकेंड राउंड। मतलब हमने क्या करना है, ट्वाइस द पेरीमीटर, 2 बार हो गया ना ये। सो माई 1 राउंड ऑफ वायर इज 120 मीटर्स जो पेरीमीटर है। सो मेरे 2 राउंड्स ऑफ वायर कितने हो जाएंगे, 2 into 120 which is equal to 240 meters. So what is the answer? The correct answer is A, 240 meters. Last part देखते हैं. If the rate of fire is rupees 15 per meter, what will be the cost of fencing with 2 rounds of wire? So 2 rounds of wire में हमने देख लिया है हमको कितनी वायर चाहिए 2 rounds of wire के लिए, 240 meters, right? So cost of 1 meter of wire is rupees 15. Therefore the cost of 240 meters of wire would be rupees 15 into 240. So multiply कर लेते हैं इसको. So multiply करके आता है 3600. So the answer is D, rupees 3600. Next part है understanding. Question number 1. Use Bella's method to multiply 32 into 46. So let's multiply using Bella's method. 6 2s are 12, 1 carry over, 6 3s are 18 and 1 19. अब हम करेंगे tens place multiply. 4 2s are 8, 4 3s are 12. Now let's add and we'll get the answer. 9 plus 8 17, 7 and 1 carry over, 2 plus 1 3 plus 1 4, 1. So what is the answer? 1472. Question number 2. What is the size of this pencil? So एक पेंसिल है स्केल के ऊपर रखी हुई है, so इसको हमको मेजर करना है. So we can see 3 सेंटीमीटर तो मेरा होल है एंड 3 के बाद मिलीमीटर्स में है. So यहाँ तक मेरा हो जाएगा 3.5, राइट? 1 2 3 4 5 एंड उसके बाद एक और मिलीमीटर जा रहा है. सो क्या है मेरा पेंसिल का लेंथ? 3.6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन 3 देखते हैं. व्हाट पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज कलर्ड? राइट इन डेसिमल. सो फर्स्ट फिगर आप देखिए ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. एंड कितना शेडेड है, कितना कलर्ड है? 1 पार्ट शेडेड है. तो मेरा इसका फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/10, राइट? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1. क्यों? क्योंकि एक 0 है तो एक डेसिमल प्लेस होगा, करेक्ट? नेक्स्ट फिगर देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये भी 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 2 पार्ट्स कलर्ड हैं. तो फ्रैक्शन क्या हो गया कलर्ड पोर्शन का? 2/10. तो डेसिमल क्या हो जाएगा? 0.2. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. राइट विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 days 1 जून एंड 1 दिसंबर. सो इन दिस क्वेश्चन हमें 2 ग्राफ गिवन है. जो पहला ग्राफ है वो 1 जून का है और जो दूसरा ग्राफ है वो 1 दिसंबर का है. ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है. सो 1 जून को दिल्ली का कितना टेम्परेचर था? 33 डिग्रीज था और 1 दिसंबर में दिल्ली में कितना टेम्परेचर है? 23 डिग्री है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. 33 माइनस 23 करेंगे तो दिल्ली का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? 10 डिग्रीज चेंज हुआ है. इस तरह से हमने दिल्ली, शिमला, बैंगलोर एंड जैसलमेर चारों सिटीज़ का चेंज इन टेम्परेचर निकालना है. चेंज इन टेम्परेचर हेडिंग दे देते हैं. दिल्ली का कितना है मेरा चेंज? 33 माइनस 23 which is equal to 10 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्या है मेरा? शिमला. सो शिमला का निकाल लेते हैं. शिमला में 1 जून को कितना था? 22 डिग्री था एंड 1 दिसंबर को 10 डिग्रीज. तो 22 माइनस 10 कितना हो गया? 12 डिग्रीज हो गया. नेक्स्ट है मेरा बैंगलोर. बैंगलोर में कितना चेंज हो गया? 28 माइनस 24. 28 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 4 डिग्रीज. एंड लास्ट है मेरा जैसलमेर. जैसलमेर मेरा 38 डिग्री था 1 जून में एंड 1 दिसंबर को 25 डिग्री. तो डिफरेंस निकालेंगे. 38 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 13 डिग्रीज. तो क्वेश्चन क्या है मेरा? विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर. तो सबसे कम चेंज किस में है? बैंगलोर में, ओनली 4 डिग्रीज. सो आंसर मेरा क्या है? बैंगलोर. So we'll write in the answer Bangalore shows little change in temperature.
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. द टेबल शोज द अमाउंट्स फिक्स्ड बाय 4 स्टेट्स. तो 4 स्टेट्स गिवन है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा. एंड सैलरी फॉर 1 डे. सो ₹135 हरियाणा में सैलरी पे करते हैं, ₹73 राजस्थान में, ₹97 मध्य प्रदेश में एंड उड़ीसा में ₹75. सो फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का? फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैज फिक्स्ड द हाइएस्ट अमाउंट. सबसे ज्यादा कौन पे कर रहा है? हरियाणा पे कर रहा है. सो हाइएस्ट अमाउंट इज पेड बाय हरियाणा. आगे है क्वेश्चन, विच स्टेट हैज फिक्स्ड द लोएस्ट अमाउंट. तो लोएस्ट सबसे कम क्या है? राजस्थान. 73 सबसे कम है. सो लोएस्ट अमाउंट इज पेड बाय राजस्थान. B part, Bhairav Singh is a worker in Rajasthan. If he works for 8 weeks on the farm, how much will he earn? So हमको क्या गिवन है टेबल में? हमको गिवन है सैलरी फॉर 1 डे. हमको निकालना है 8 वीक्स का सैलरी. सो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं ना. सो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. सो देयरफॉर 8 वीक्स विल हैव 7 into 8 which is equal to 56 days. सो हमको 56 डेज की सैलरी निकालनी है भैरव सिंह की. अब वो कहाँ काम करता है? इज अ वर्कर इन राजस्थान. सो राजस्थान में कितनी सैलरी देते हैं? 73 रुपीज देते हैं. सो हम क्या क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? सैलरी फॉर 1 डे इज इक्वल टू ₹73. देयरफॉर सैलरी फॉर 56 days इज इक्वल टू 73 इंटू 56. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 6 3s are 18, 1 7 6 are 42 and 1 43, 5 3s are 15 and 1 5 7s are 35 and 1 36, 8 8. Yes. So the answer is ₹4088. सी पार्ट देखते हैं. नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा. इफ शी वर्क्स फॉर 2.5 months ऑन द फार्म, हाउ मच विल शी अर्न. तो हरियाणा में कितनी सैलरी देते हैं? ₹135 फॉर 1 डे. सो उसने कितना काम किया? 2.5 months. तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले डेज निकालने होंगे कि उसने कितने डेज काम किया. सो अब इसमें ये तो गिवन नहीं है कि कौन से मंथ्स हैं. सो हमको कैसे पता 30 डेज लें या 31 डेज लें. सो व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, नहीं मेंशन्ड हो कि कौन सा मंथ है, सो हम हमेशा मानते हैं दैट 1 month इज इक्वल टू 30 डेज. सो 2.5 months में कितने डेज हो गए? 2 into 30 प्लस 15 मोर, क्योंकि आधा महीना है. एक महीने में 30 दिन है तो आधे महीने में 15 दिन हो गए. सो 2 into 30 60 प्लस 15 75 डेज हो गए. नाउ सैलरी फॉर 1 डे इज इक्वल टू ₹135. देयरफॉर सैलरी फॉर 75 डेज is equal to ₹135 into 75. मल्टीप्लाई करते हैं 135 into 75. 5 5s are 25, 5 3s are 15 and 2 17, 5 1s are 5 and 1 6. इसको कैंसिल कर देते हैं. 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 5s are 35, 5 and 3 कैरी ओवर. 7 3s are 21 plus 3 24, 7 1s are 7 and 2 9. So 5 7 plus 5 12, 11 9 plus 1 10. So what is her salary for working for 2.5 months? ₹10,125. डी पार्ट करते हैं. हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट दैन अ वर्कर इन ओडिशा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 weeks. सो मध्य प्रदेश में कितना मिलता है एक दिन की सैलरी? 97. और ओडिशा की कितनी मिलती है? 75. सो मध्य प्रदेश वाले को ओडिशा से एक दिन में कितनी ज्यादा मिलती है? 97 minus 75, राइट, विच इज इक्वल टू ₹22. अभी 22 रुपीज तो मेरा 1 डे का आया है. हमको कितना निकालना है? 9 weeks का निकालना है, राइट. सो 1 week इज इक्वल टू 7 days, राइट. सो 9 weeks विल बी 9 into 7 which is equal to 63 days.
तो 63 डेज का हमको निकालना है कि मध्य प्रदेश के वर्कर को उड़ीसा के वर्कर से 63 डेज में कितनी ज़्यादा सैलरी मिली। इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अमाउंट अर्नड इन एक्सेस या मोर, कुछ भी लिख देना, इन 1 डे is equal to rupees 22. Therefore, amount earned in excess in 63 days would be 22 into 63. Correct? इसको multiply कर देते हैं. What would be 63 into 22? 3 2s are 6, 6 2s are 12, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 6 8 3 1. So MP worker earns rupees 1386 more than the Odisha worker. नेक्स्ट सेक्शन है मेरा एबिलिटी टू कंप्यूट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर। सो हमको एक फिगर गिवन है, उसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर और मेरा ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर। हमको एरिया निकालना है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। लेंथ कितना है मेरा 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 5। सो मेरा एरिया क्या आ जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 30 सेंटीमीटर भी गिवन है, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर भी गिवन है। कंफ्यूज करने के लिए 30 सेंटीमीटर दे दिया। 30 सेंटीमीटर इज नॉट द आंसर। एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2250 ग्राम्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ऑप्शंस क्या है, 2.25 kg, 2 kg 250 ग्राम्स, 22 kg 50 ग्राम्स या 2 kg 25 ग्राम्स। सो 1000 ग्राम्स मेक 1 kg, राइट। कितने थाउजेंड्स हैं मेरे, 2000 है ना 2250 में, मतलब कितने kg हो गया मेरा, 2000 ग्राम्स विल मेक 2 kg, राइट। और फिर बैलेंस कितना बच गया 250 ग्राम्स। सो 2 kg 250 ग्राम्स मेरा आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ 1 कॉइन इज 9 ग्राम्स, देन द वेट ऑफ 9 सच कॉइन्स वुड बी, अगर एक कॉइन का वेट 9 ग्राम है तो 10 कॉइन्स का कितना होगा, 9 इंटू 10, 90 ग्राम्स। हाउ मेनी इंजेक्शंस ऑफ 5 ml कैन बी फिल्ड फ्रॉम अ बॉटल ऑफ 250 ml मेडिसिन। सो मेरे पास टोटल कितनी मेडिसिन है 250 ml। हमको इसको इंजेक्शंस में डिवाइड करना है, किस तरह से कि हर एक इंजेक्शन में 5 ml फिल हो। सो 5 ml हाउ मेनी टाइम्स इज 250। सो या तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं 5 वॉट्स आर 250, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं 250 डिवाइड बाय 5, कितना हो जाएगा 5 5s आर 25 एंड 5 zeros are 0। सो कितने इंजेक्शंस में फिल कर सकते हैं 50 इंजेक्शन। सो माय आंसर वुड बी 50 इंजेक्शंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लुक एट द टेबल एंड चार्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमको एक टेबल गिवन है और ये चार्ट गिवन है और ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। टेबल क्या बता रहा है कि डे 0, डे 4, डे 8, डे 12, डे 16 एंड डे 20 में लेंथ ऑफ द प्लांट सेंटीमीटर्स में कितना कितना था। सो इन दिनों में कितना कितना ग्रो किया है प्लांट, राइट। सो डे 4 में मेरा कितना है 1.4 सेंटीमीटर ग्रो किया है, ये है मेरा डे 4, और कितना ग्रो किया है इसमें 1.5। ठीक है, चार्ट को हम ऐसे रीड करते हैं। डे 8 में कितना है 5.3, सो दिस इज डे 8, दिस इज 5.3। ठीक है, डे 12 कितना इसमें है 9.5। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम में, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन विच डेज डिड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। सो हमको डिफरेंस निकालना होगा। सो डे 0 टू डे 4 में कितना ग्रोथ हुआ है प्लांट का 1.4। डे 4 से डे 8 के बीच में कितना हुआ है 5.3 माइनस 1.4, कितना आ गया हमारा इधर 3.9। ठीक है, ऐसी डे 8 टू 12 5.3 एंड 9.5 का डिफरेंस, सो 9.5 माइनस 5.3 कितना आ जाएगा मेरा 4.2। 12 और 16 का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 10.2 माइनस 9.5। सो सबसे ज़्यादा कौन सा चेंज है 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर कब हुआ है
ये हुआ है डे 8 एंड 12 में। सो डे 8 से लेके डे 12 तक सबसे ज्यादा ग्रो किया है प्लांट। इट हैज ग्रोन 4.2 सेंटीमीटर। बी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑन द 14th डे। अब हमको क्या गिवन है डेज, डे 4, 8, 12, 16 एंड 20 गिवन है। 14 तो हमें गिवन नहीं है, बट हमें ये पता है कि 14, 12 और 16 के बीच में आता है, राइट। सो इट इज समवेयर बिटवीन दिस एंड दिस। तो हमको ये निकालना है कि ये वैल्यू कितनी है, कितने सेंटीमीटर ग्रो किया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 8.7 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर या 10.2 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, अब 12th डे को कितना था मेरा प्लांट का लेंथ, 9.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा हो सकता है कि 14th डे को 9.5 से कम हो गया हो? नहीं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, आउट ऑफ क्वेश्चन। अब मेरा 16th डे को कितना था, 10.2। तो ऐसा हो सकता है 14th डे में 10.2 से ज़्यादा हो, प्लांट कम थोड़ी ना होगा, छोटा थोड़ी ना होगा। तो 10.5 भी नहीं हो सकता, 10.2 भी नहीं होगा क्योंकि प्लांट ग्रो कर रहा है। 10.2 16th डे में था, तो 14th डे में थोड़ा सा 10.2 से कम होगा। सो समवेयर बिटवीन 9.5 एंड 10.2, 9.9 सेंटीमीटर आता है। ठीक है। सी पार्ट है। बिटवीन विच डेज डिड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट चेंज द लीस्ट। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 या 12 to 16। पहले हमने क्या देखा था, मोस्ट निकाला था, तो 8 to 12 आया था। क्यों? क्योंकि 4.2 सेंटीमीटर्स प्लांट ग्रो किया। अब हमको ग्रोथ लीस्ट देखना है। लीस्ट कौन सा होगा मेरा, 0.7। कब है, डे 12 से डे 16 तक। सो डी इज माई करेक्ट आंसर। What is the length of the plant on the 5th day? ऑप्शंस क्या है, 9.5, 1.4, 10.4 या 2.2। फिफ्थ डे कहाँ पड़ गया, बिटवीन 4 एंड 8, इधर पड़ गया मेरा फिफ्थ डे। अब फोर्थ डे में मेरा कितना था, 1.4 सेंटीमीटर था, राइट। एंड मेरा 8th डे को कितना था, 5.3 सेंटीमीटर था। क्या मेरा आंसर 1.4 रहेगा? नहीं, इट हैज़ टू बी अ लिटिल मोर देन 1.4। तो ये आउट हो जाता है। कैन इट बी 9.5? नहीं, इट इज मच, इट कैन नॉट बी मोर देन 5.3 ना। 8 डे मेरा 5.3 था, तो ये भी नहीं हो सकता। 10.4 भी नहीं हो सकता बिकॉज अगेन इट इज मोर देन 5.3। माई आंसर हैज टू बी बिटवीन 1.4 एंड 5.3 ना, बिटवीन डे 4 एंड डे 8 का जो मेरा लेंथ है प्लांट का। सो द करेक्ट आंसर इज 2.2 सेंटीमीटर। So last section है मेरा problem solving ability. Question number 1. An eraser is about dash centimeter cubes. So eraser usually इस shape का होता है, right? So यहाँ हम मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं लेंथ, एक 2 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं ब्रेड्थ, और हाइट हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। सो इरेजर का हमको क्या निकालना है, डैश सेंटीमीटर क्यूब्स। क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या मतलब हो गया, हमको वॉल्यूम निकालना है, राइट। सो वॉल्यूम क्या होता है मेरा, क्यूबॉइड शेप है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट, विच इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रेड्थ कितना है 2 इंटू हाइट हो गई 1, विच इज इक्वल टू 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो आई विल राइट 6 here, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ 100 1 rupee coins weigh 485 grams, then how much will 10,000 coins weigh? So 100 coins कितना weigh करते हैं, 485 grams। So 10,000 coins कितना weigh करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, 100 coins का हमें weight given है। So 100 coins का weight कितना है, it is 485 grams। So हम क्या करेंगे, पहले 1 coin का weight निकाल लेंगे। 1 coin का weight क्या होगा, 485 डिवाइड बाय 100, राइट। अब 1 कॉइन का वेट कितना है, 485 अपॉन 100 ग्राम्स। तो 10,000 कॉइन्स का वेट कितना होगा, 485 अपॉन 100 इंटू 10,000, राइट। 0000 मेरा कट गया, मेरा आंसर कितना आया है, 48500 grams। दिस इज द आंसर। Let's do question number 3 now. Isha has rupees 1000 with her. She wants to buy petrol. If 1 liter of petrol costs rupees 100, how many liters can she buy? So ईशा के पास कितने पैसे हैं, 1000 रुपए हैं। अब 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 100 रुपए। सो वो कितने लीटर्स पेट्रोल भरवा सकती है। क्या करेंगे हम इसमें, डिवाइड करेंगे, 1000 डिवाइड बाय 100। सो पेट्रोल बॉट from rupees 100 is equal to 1 liter. Therefore petrol bought from rupees
1000 will be 1000 divide by 100, which is equal to 10 liter. This is the answer. इस स्टेटमेंट में हम ये आंसर लिखेंगे that she can buy 10 liters of petrol. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. Look at the pattern and tell the next two terms. So पैटर्न क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं 0 into 9 plus 1 is 1. 1 into 9 plus 2 will be double 1. 12 into 9 plus 3 will be ट्रिपल 1. चलिए पैटर्न देखते हैं इसका. इधर क्या है 0 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. 9 यहाँ फिक्स्ड है. फिर अगेन इधर क्या है 1 2 3 4 5. अब यहाँ हम पैटर्न देखते हैं 1 1 1 1 1 1. तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा 1 1 1 1 और उसके बाद क्या होगा 1 1 1 1 1. सो ये हमारा पैटर्न बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. लुक एट द मैप केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो ये हमको इंडिया का मैप गिवन है एंड इंपॉर्टेंट सिटीज मार्क्ड है इस मैप में अलोंग विद द टेम्परेचर्स. ठीक है. विच प्लेस एज द हाइएस्ट टेम्परेचर? भोपाल, मुंबई, थिरुवनंतपुरम और कैलकाटा. तो देखते हैं भोपाल का है. भोपाल इज दिस, राइट. वेयर इज मुंबई? ये मुंबई है. थिरुवनंतपुरम, ये है मेरा थिरुवनंतपुरम. एंड कोलकाता, ये रहा मेरा कोलकाता. इनमें मेरा हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है? यहाँ कोलकाता का 26.6 है, भोपाल का 25.9 है, मुंबई का 35.1 है और थिरुवनंतपुरम का है 33.5. सो हाईएस्ट टेम्परेचर मेरा कौन सी सिटी में है? मुंबई में 35.1 डिग्री सेल्सियस. विच प्लेस हैज द लोएस्ट टेम्परेचर? श्रीनगर, जयपुर या मुंबई? श्रीनगर में मेरा टेम्परेचर 8.1 है, मुंबई में 35.1 है और जयपुर में मेरा 23.2 है. सो लोएस्ट मेरा किधर है? श्रीनगर, 8.1 डिग्री सेल्सियस. विच सिटी इज इन द ईस्ट साइड ऑफ द मैप? अब हमारे डायरेक्शंस कौन से होते हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट. ये मेरा नॉर्थ होता है, ये मेरा साउथ होता है, राइट साइड मेरा ईस्ट होता है और ये मेरा वेस्ट होता है. सो क्वेश्चन क्या है? विच सिटी इज इन द ईस्ट साइड ऑफ द मैप? ईस्ट में कौन सी सिटी है मेरी? सबसे ईस्ट में गुवाहाटी की. सो गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर. लास्ट पार्ट है हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम दैट इन श्रीनगर? मुंबई में श्रीनगर से कितना ज़्यादा है टेम्परेचर? मुंबई का कितना है मेरा? 35.1 और श्रीनगर में मेरा कितना है? 8.1. सो मुंबई में कितना ज़्यादा है? माइनस करेंगे इसको. ठीक है. 27 डिग्री सेल्सियस मुंबई में श्रीनगर से 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर है. एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैम्पल पेपर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है. इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट्स में डालिएगा एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.